कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सवाल ये नहीं होता कि क्या सही है। सवाल ये होता है कि जिसे हम गलत जानते हैं उसे छोड़ पाने की ताकत हमारे अंदर है या नहीं। आज की कहानी किसी जिस्म की नहीं है। आज की कहानी नजरें चुराने की है, खामोशी में जलने की है और उस प्यार की है जो कभी कहा नहीं गया लेकिन पूरी उम्र दिल के अंदर जिंदा रहा। ये कहानी है एक शिक्षक की और उसकी पूर्व छात्रा की। आरव मल्होत्रा, उम्र करीब 50 के आसपास, शांत स्वभाव, सफेद होते बाल और आंखों में हमेशा कुछ अधूरा। वो एक अच्छे शिक्षक थे, इतने अच्छे कि उनके छात्र उन्हें सिर्फ सर नहीं आदर्श मानते थे। और उन्हीं छात्रों में एक नाम था अनन्या। तेज दिमाग, संजीदा आंखें और सवाल पूछते वक्त आवाज में अजीब सी सच्चाई। उस वक्त आरव ने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा, या शायद देखा और खुद से झूठ बोल लिया। वक्त बीत गया, अनन्या कॉलेज चली गई, जिंदगी आगे बढ़ गई। लेकिन कुछ चीजें वक्त के साथ खत्म नहीं होती। शहर के एक सेमिनार में आरव को मुख्य वक्ता बनाया गया था। स्टेज से उतरते वक्त जब तालियों की आवाज थमी तो सामने खड़ी लड़की ने कहा, सर, आप मुझे पहचानते हैं? आरव ने नजर उठाई। दिल एक पल को रुका। अनन्या। अब वो लड़की नहीं थी, अब वो औरत थी, आत्मविश्वास से भरी, लेकिन आंखों में वही पुरानी पहचान। आप बदल गई हैं। आरव के मुंह से बस इतना ही निकला। अनन्या हल्की सी मुस्कुराई। और आप बिल्कुल नहीं। कॉन्फ्रेंस शहर से बाहर थी, सभी को वहीं रुकना था। रात को अचानक तेज बारिश होने लगी, लिफ्ट में बिजली चली गई। आरव और अनन्या एक ही फ्लोर पर फंस गए। होटल के स्टाफ ने एक ही कमरे में बैठने को कहा जब तक बिजली ना आए। कमरे में हल्की पीली लाइट और खिड़की के बाहर बारिश की आवाज। 2 कुर्सियां, एक टेबल, 2 कप चाय और सालों की दबी हुई खामोशी। सर, क्या आपने कभी किसी छात्रा को याद किया है? अनन्या ने सवाल नहीं पूछा, उसने दरवाजा खटखटाया। आरव ने चाय का कप कसकर पकड़ा। कुछ रिश्ते याद नहीं किए जाते, उन्होंने धीमे से कहा, वो बस अंदर कहीं रह जाते हैं। अनन्या की आंखें भर आईं। मेरे लिए आप सिर्फ शिक्षक नहीं थे। उसकी आवाज कांप गई। आप वो थे जिन्होंने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। बारिश तेज हो गई थी। खिड़की के पास खड़ी अनन्या कांप रही थी। आरव ने आगे बढ़कर बस इतना किया, अपनी शॉल उसके कंधों पर डाल दी। उनकी उंगलियां एक पल को छू गईं, सिर्फ एक पल, लेकिन उसी पल आरव ने हाथ पीछे खींच लिया। अनन्या। उनकी आवाज टूट गई। कुछ एहसास महसूस करने के लिए होते हैं, पाने के लिए नहीं। अनन्या कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। सुबह बिजली आ गई, बारिश रुक चुकी थी। कमरा फिर से एक साधारण कमरा बन गया। अनन्या दरवाजे तक आई, पीछे मुड़कर देखा। अगर मैं आपकी छात्रा न होती। उसने बात अधूरी छोड़ दी। आरव ने उसकी तरफ देखा, आंखों में दर्द था और फैसला भी। तो शायद हम दोनों आज ज्यादा टूटे होते। अनन्या मुस्कुराई और चली गई। अनन्या के जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। आरव वहीं खड़े रहे, दरवाजे की तरफ देखते हुए, जैसे कोई आवाज अब भी लौट कर आएगी। लेकिन दरवाजा बंद था, और कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाए तो सिर्फ यादों में खुलते हैं। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज निकल चुका था, शहर जाग चुका था, लेकिन आरव के भीतर कुछ था जो उसी रात में अटका रह गया। दिल नहीं, महीने बीत गए। आरव फिर से अपने कॉलेज, अपनी क्लास, अपनी किताबों में लौट आए। वही ब्लैक बोर्ड, वही सवाल, वही छात्र। लेकिन अब जब कोई लड़की ध्यान से उनकी तरफ देखती तो वो नजर चुरा लेते, क्योंकि अब वो जान चुके थे नजरें कभी कभी इरादों से ज्यादा सच बोल देती हैं। एक शाम लैपटॉप खोलते वक्त एक ईमेल आया। सब्जेक्ट लाइन में लिखा था, थैंक यू सर। आरव की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं। मेल खोला। मैं ये नहीं लिख रही कि आप जवाब दें, मैं बस ये बताना चाहती हूं कि उस रात के बाद मैंने पहली बार अपने दिल को समझा। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, लेकिन वो हमें अधूरा भी नहीं करते। आप मेरे जीवन का सबसे खामोश लेकिन सबसे गहरा हिस्सा रहेंगे। अनन्या। आरव ने स्क्रीन बंद कर दी। आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। 1 साल बाद, एक साहित्य सम्मेलन, एक और शहर। आरव दर्शकों में बैठे थे जब मंच पर एक युवती आई। विषय था
अधूरे रिश्तों का साहित्य वो अनन्या थी। अब वो बोल रही थी आत्मविश्वास से, शब्दों में सच्चाई थी। कुछ लोग, वो कह रही थी, हमारी जिंदगी में इसलिए नहीं आते कि हमारे साथ रहें, बल्कि इसलिए आते हैं कि हमें हमसे मिलवा दें। आरव की आंखें भर आईं। अनन्या ने भीड़ में उन्हें देख लिया। नजरें मिलीं। बस एक पल, कोई मुस्कान नहीं, कोई हाथ हिलाना नहीं, बस एक नजर जो कह गई सब कुछ। सम्मेलन खत्म हुआ, लोग निकल गए। आरव उठे, हॉल से बाहर आए। पीछे से आवाज आई, सर। आरव रुके, लेकिन मुड़े नहीं। कुछ पल बाद कदमों की आवाज भी रुक गई। अनन्या शायद खुद समझ गई थी कि कुछ रिश्ते पीछे मुड़कर पूरे नहीं होते। सम्मेलन के बाद आरव सीधे होटल नहीं गए। वो पास के एक छोटे से पार्क में बेंच पर बैठ गए। हवा में हल्की ठंडक थी। पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। उनके चेहरे पर आज लंबे समय बाद वो बोझ नहीं था। आज दर्द के साथ साथ एक हल्की सी खुशी भी थी, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा जो उन्होंने महसूस किया था वो एक तरफा नहीं था, बस अधूरा था। अनन्या उस दिन सीधे अपने कमरे नहीं गई। वो होटल की लॉबी में बैठी रही। कॉफी का कप कब ठंडा हो गया उसे पता ही नहीं चला। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आज उसने आरव सर को टूटते हुए नहीं देखा, बल्कि शांत देखा था, और ये देखकर उसका दिल पहली बार हल्का हुआ। उसने मन ही मन सोचा, शायद प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं, कभी कभी किसी को ठीक ठाक देखकर खुश हो जाना भी प्यार ही है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट एरिया में आरव अखबार पढ़ रहे थे। तभी एक आवाज आई, सर, क्या यहां बैठ सकती हूं? आरव ने नजर उठाई। अनन्या। आज उसके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी, बस अपनापन था। जरूर, आरव ने कहा। दोनों के बीच टेबल पर कॉफी के 2 कप थे, लेकिन आज बीच में वो दूरी नहीं थी जो पहले थी। आप अब भी सुबह अखबार पढ़ते हैं? अनन्या मुस्कुराई। और तुम अब भी कॉफी में चीनी कम डालती हो? आरव ने जवाब दिया। दोनों हंस पड़े। वो हंसी जोर की नहीं थी, बस इतनी थी कि दिल तक पहुंच जाए। आप जानते हैं, अनन्या ने कहा, आप आज भी वैसे ही हैं। और तुम? आरव ने कहा, अब वैसी नहीं हो जैसी हुआ करती थी। अनन्या ने हल्के से पूछा, अच्छा या बुरा? आरव ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, खूबसूरत। अनन्या की आंखें चमक उठीं। आज कोई सवाल नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, कोई अगर नहीं था, बस 2 लोग थे जो एक दूसरे के सामने सच थे। अनन्या ने कहा, सर, अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आरव चौंक गए। अब मुझे बस ये अच्छा लगता है कि आप हैं, कहीं हैं, ठीक हैं, आरव ने धीरे से कहा। और मुझे ये सुकून है कि तुम खुश हो। उनकी नजरें मिलीं। इस बार नजरें झुकी नहीं। बिना नाम के ब्रेकफास्ट के बाद दोनों बाहर निकल आए। सड़क किनारे हल्की धूप थी। अनन्या ने पूछा, थोड़ा चल लें? आरव ने सिर हिला दिया। दोनों साथ साथ चलने लगे। ना हाथ थामा, ना दूरी बनाई, बस कदम एक लय में थे। लोग आते जाते रहे, दुनिया चलती रही, लेकिन उस पल में उन दोनों के लिए सब कुछ काफी था। फिर वही होटल, लेकिन इस बार एहसास अलग। शाम ढल चुकी थी। होटल की लॉबी में पीली रोशनी फैल चुकी थी। हल्का सा संगीत बज रहा था। अनन्या लिफ्ट के पास खड़ी थी। जब आरव वहां पहुंचे, दोनों एक पल को रुके। वो वही होटल था, लेकिन इस बार ना बारिश थी, ना अंधेरा। इस बार साफ आसमान था। आप आज यहीं रुक रहे हैं? अनन्या ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। हां। एक पल की चुप्पी। फिर अनन्या ने बहुत सधी हुई आवाज में कहा, अगर आप चाहें तो थोड़ी देर मेरे कमरे में बैठ सकते हैं। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बस भरोसा था। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस 2 लोग जो बहुत कुछ कह चुके थे और बहुत कुछ अब भी बिना शब्दों के कहना चाहते थे। खिड़की के पास शहर की लाइट्स चमक रही थीं। अनन्या ने लैंप की रोशनी धीमी कर दी। आरव ने कहा, अगर तुम्हें जरा सा भी असहज लगे तो हम रुक जाएंगे। अनन्या मुस्कुराई। आज मुझे पहली बार कोई डर नहीं लग रहा, सर। दोनों सोफे पर बैठे थे। बीच में थोड़ी सी दूरी थी, लेकिन अब वो दूरी रुकावट नहीं थी, बस आदत थी। अनन्या ने धीरे से अपना हाथ आरव की उंगलियों के पास रखा। पूरी तरह नहीं छुआ, बस पास। आरव ने कोई जल्दबाजी नहीं की। कुछ सेकंड बाद उनकी उंगलियां आपस में हल्के से मिल गईं। इस बार हाथ पीछे नहीं हटा। अनन्या ने आंखें बंद कर लीं। आरव ने धीमे से कहा, हम जो कर रहे हैं
ये किसी पल की चाह नहीं है। अनन्या ने आंखें खोली। ये बहुत समय से रुका हुआ सुकून है। आरव ने अनन्या को अपने करीब खींचा। कोई जल्दबाज हरकत नहीं, बस एक सुरक्षित सा आलिंगन। अनन्या ने सिर उनके सीने पर रख दिया। वो पल शब्दों से परे था। न शिक्षक, न छात्रा, न उम्र, न अतीत, सिर्फ दो इंसान जो बहुत देर से अपने दिल को थामे हुए थे। आरव ने उसके बालों में उंगलियां फेरी। अनन्या ने पहली बार पूरी राहत की सांस ली। कमरे में सिर्फ दिलों की धड़कनें थीं। वो दोनों उस पल में एक थे, भावनाओं में, सुकून में, खामोशी में। रात गहराती चली गई। दोनों पास ही थे। बातें कम थीं, एहसास ज्यादा। कभी कभी अनन्या मुस्कुरा देती, कभी आरव की आंखें भीग जातीं। ये कोई उफनती हुई खुशी नहीं थी। ये वो खुशी थी जो धीरे धीरे दिल में उतरती है और वहां ठहर जाती है। सुबह की हल्की रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर उतर रही थी। पर्दे हिल रहे थे। हवा शांत थी। अनन्या धीरे से उठी। आरव अब भी सो रहे थे। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, कोई बोझ नहीं। अनन्या उन्हें बस देखती रही। उसने मन ही मन सोचा, शायद यही वो सुकून है जिसकी तलाश में मैं इतनी दूर तक आई थी। आरव की आंख खुली तो सामने अनन्या खड़ी थी। गुड मॉर्निंग सर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अब सर कहना जरूरी है क्या? अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आदत है, लेकिन आज अच्छी लग रही है। दोनों हंस पड़े। वो हंसी किसी डर से नहीं निकली थी। वो हंसी आज की थी। कॉफी बन रही थी। कमरे में कॉफी की खुशबू फैल गई। अनन्या ने कप आगे बढ़ाया। आप सोच रहे हैं? उसने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। नहीं, आज मैं सोच नहीं रहा। आज मैं बस महसूस कर रहा हूं। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज कोई सवाल नहीं है, आरव ने कहा, क्योंकि आज कोई जवाब भी नहीं चाहिए। दोनों होटल से बाहर निकले। शहर अपनी रफ्तार में था, लोग अपने अपने कामों में, लेकिन उनके बीच एक शांत समझ थी। ना कोई वादा, ना कोई नाम, बस एक साथ चलना। अनन्या ने हल्के से कहा, आज अगर हम अलग अलग रास्तों पर चल भी दें तो भी कुछ बदलेगा नहीं। आरव ने उसे देखा, क्योंकि जो बदलना था वो बदल चुका है। दोनों ने छोटी छोटी बातें की, कभी किताबों पर, कभी पुराने किस्सों पर, कभी बेवजह। अनन्या ने कहा, आप जानते हैं मैं आज भी आपकी कही हुई कुछ बातें लिख लेती हूं। आरव मुस्कुराए, और मैं आज भी अपने शब्दों को छोटा रखता हूं। क्यों? अनन्या ने पूछा। क्योंकि कुछ बातें लंबी हों तो भी अधूरी रह जाती हैं। शाम ढल रही थी। होटल की छत पर हल्की हवा चल रही थी। अनन्या रेलिंग के पास खड़ी थी, आरव उसके पास। आज कोई डर नहीं था, कोई अपराध बोध नहीं, बस एक शांत स्वीकार। अनन्या ने धीरे से कहा, आज मैं बहुत हल्की हूं। आरव ने जवाब दिया, और मैं पहली बार अपने आप से नाराज नहीं हूं। शाम का सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। होटल की छत पर नारंगी रोशनी फैल गई थी। हवा में ठहराव था। अनन्या रेलिंग के पास खड़ी थी, आरव उसके पास। आज दोनों के बीच कोई सवाल नहीं था, कोई डर नहीं था। अनन्या ने धीरे से कहा, क्या आपको लगता है कि हमने देर कर दी? आरव ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए। नहीं, उन्होंने शांत आवाज में कहा, हम सही वक्त पर पहुंचे हैं। कुछ लोग जल्दी मिलते हैं, कुछ लोग ताकि मिलने की कीमत समझ सकें। अनन्या की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार आंसू खुशी के थे। वो फैसला आरव ने पहली बार खुद पहल की। अनन्या, उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो हम इस रिश्ते को डर की तरह नहीं, सुकून की तरह जी। अनन्या ने कुछ पल सोचा, फिर हल्की हंसी के साथ बोली, मैं बहुत पहले से यही चाहती थी, बस किसी ने पूछा नहीं था। आरव ने उसका हाथ थामा। इस बार कोई झिझक नहीं थी, कोई रुकावट नहीं, कोई बड़े वादे नहीं किए गए, कोई भविष्य की लंबी योजनाएं नहीं। बस इतना तय हुआ कि वे एक दूसरे की जिंदगी में रहेंगे, सम्मान के साथ, खुशी के साथ और सच्चाई के साथ। अनन्या ने सिर आरव के कंधे पर रखा। आरव ने हल्के से उसके माथे को चूमा। वो पल पूरी दुनिया से अलग था। कुछ महीनों बाद एक छोटे से शहर में एक शांत सा घर, बालकनी में पौधे थे, टेबल पर किताबें। अनन्या लिख रही थी, आरव चाय बना रहे थे। बीच बीच में नजरें मिल जाती, मुस्कान अपने आप आ जाती। अब न कोई सर था, न कोई अतीत का बोझ, बस दो लोग जो देर से मिले थे लेकिन सही मिले थे। हर प्यार शोर नहीं करता,
कुछ प्यार धीरे धीरे जिंदगी बन जाते हैं, और जब प्यार सम्मान से शुरू हो और सुकून पर टिक जाए तो वो गलत नहीं होता, वो बस खूबसूरत होता है।